नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट विज्ञान का निचोड़ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के महत्वपूर्ण दोस्तों 200 प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम एक सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे कवर करेंगे। अगर साथी आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों जितने भी आपको प्रश्न मिलेंगे सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी दोस्तों इससे पूछने की भी संभावना अधिक है। जैसा कि दोस्तों आपको पता भी होगा, किसी भी एग्जाम का बात किया जाए उसमें साइंस का वेटेज सबसे अधिक रहता है। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इसमें जितने भी आपको प्रश्न हैं इन्हें आप याद कर लीजिए। तो चलिए साथी, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न है। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कहता है बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। बैक्टीरिया यानी जीवाणु का खोज दोस्तों पूछा जा रहा है, किसने किया। तो जीवाणु का खोज किया गया एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। दोस्तों 7 अगस्त को जो बिहार पुलिस का री एग्जाम हुआ है उसमें दोस्तों ल्यूवेनहॉक से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। जो जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो ल्यूवेनहॉक ने किया। वैसे दोस्तों अगर पूछा जाता कोशिका का खोज किसने किया तो रॉबर्ट हुक ने किया 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वह मृत कोशिका थी। जीवित कोशिका का खोज पूछा जाएगा तो ल्यूवेनहॉक बोलिएगा। आरबीसी का खोज किसने किया, आरबीसी का भी खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया। शुक्राणु का खोज किसने किया, ल्यूवेनहॉक ने दोस्तों शुक्राणु का खोज किया। माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसको बोला जाता है, ल्यूवेनहॉक को बोला जाता है। ये सारे प्रश्न आप याद रखिएगा। अगर पूछा जाए जो विषाणु यानी वायरस का खोज किसने किया, इवानोवस्की के द्वारा विषाणु यानी वायरस का खोज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्रेटिनिज्म मानसिक दुर्बलता तथा हाइपोथायरॉयडिज्म किसकी कमी से होने वाले लक्षण है। तो आयोडीन की कमी से यह होने वाले लक्षण है। आयोडीन दोस्तों याद रखिएगा यह होता है अधातु, लेकिन यह चमकीला होता है, यह चमकदार होता है। याद रखिएगा चमकीला होता अगर आयोडीन का हम बात करते हैं तो। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता कौन सा सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह पूछा जाए तो वीनस बोलिएगा, यानी शुक्र ग्रह बोलिएगा। शुक्र को दोस्तों चमकीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा इसे सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। किसको, तो शुक्र ग्रह को। आप यह भी याद रख सकते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो बृहस्पति बोलिएगा। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए तो आप बुध लॉक कीजिएगा। और साथ ही लाल ग्रह किसको बोला जाता है, अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है किसने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का बात हो रहा है। तो टिम वर्नर्स ली के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। कौन सा हार्मोन कहता है दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है, तब प्रोलैक्टिन करता है। इसका सही उत्तर प्रोलैक्टिन हो जाएगा। दोस्तों अगर दूध से प्रश्न पूछा जाए तो याद रखिएगा दूध का रंग जो सफ़ेद होता है यह कैसिन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। दूध का रंग दोस्तों पीला किसके कारण होता है, तो कैरोटीन नामक प्रोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है। श्वेत क्रांति से दोस्तों दूध उत्पादन संबंधित है। और साथ ही दूध में कौन विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। प्रश्न कहता है कौन सी गैस अल्कोहल सोडियम से प्रतिक्रिया करके कहता है मुक्त करता है, तो हाइड्रोजन बोलिएगा। हाइड्रोजन से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न बनते भी हैं और एग्जाम में पूछे जाते। एक बार अगर साथी आप सुन लीजिएगा तो सभी प्रश्न हाइड्रोजन से आपको याद हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए जो हाइड्रोजन का प्रतीक, तो बोलिएगा H होता है इसका प्रतीक। दोस्तों हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन के दोस्तों कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। याद रखिएगा प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रेटियम, ये 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। ब्रह्मांड में सबसे
अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछा जाए तो हाइड्रोजन बोलिएगा। हाइड्रोजन को दोस्तों आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रोजन अधातु होता है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। दोस्तों 7 अगस्त को जो बिहार पुलिस का री एग्जाम हुआ है उसमें साथी सोडियम का परमाणु क्रमांक पूछा गया 11 होता है। इसीलिए साथी सभी बात को आप सुनते चलिएगा और साथ में याद करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था किस गैस का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में हुआ था? उस गैस का नाम है मस्टर्ड गैस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी का बात हो रहा है, जिसका फुल फॉर्म होता है अल्टरनेट करंट। कहता है को दृष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट यानी डीसी में कहता है बदलने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। कहता है कौन सा विटामिन गाजर में मुख्यतः पाया जाता है? तो विटामिन ए दोस्तों गाजर में पाया जाता है। विटामिन ए का अगर आपसे रासायनिक नाम पूछा जाए तो रेटिनॉल दोस्तों बोलिएगा, इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन ए का। और विटामिन ए जो होता है यह वसा में घुलनशील होता है। दोस्तों बिहार पुलिस का जो री एग्जाम 7 अगस्त को हुआ उसमें साथ ही विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा गया है। फिलोक्विनोन होता है विटामिन के का रासायनिक नाम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न का था सन 1902 में कार्ल लेडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो रक्त समूह का खोज किया था दोस्तों कार्ल लेडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने। ऑप्शन दोस्तों याद रखिएगा 1900 ईस्वी दिया रहता है, यहाँ पर 1902 ईस्वी दिया गया है, तो आप इस बात को याद रखिएगा। और साथ ही याद रखना है आपको रक्त समूह के बारे में। सर्वदाता रक्त समूह पूछा जाता है तो ओ रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। ओ में भी पूछा जाए किस प्रकार का, ओ नेगेटिव वाला। और ए बी को दोस्तों सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। कहता है किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात में देखने वाले कैमरों में होता है? तो अवरक्त तरंगे बोल सकते हैं, इंफ्रारेड वेव्स बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कहता है एक्टियोमीटर से क्या मापते हैं? दोस्तों एक्टियोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इससे मापा जाता है आपको सूर्य की किरणों की तीव्रता, याद रखिएगा। कौन सा प्रोटीनहीनता जन्य रोग है? तो क्वासियरकोड, याद रखिएगा। दोस्तों प्रोटीन की कमी से 2 रोग हो जाता है, एक हो जाता है आपको याद रखिएगा मेरास्मस और दूसरा हो जाता है क्वासियरकोड नामक बीमारी। ये दोनों बीमारी प्रोटीन की कमी से होता है। यह बीमारी सबसे अधिक दोस्तों आपको बच्चों में देखने के लिए मिलेगा। अगर प्रोटीन का बात करते हैं तो प्रोटीन साथी अमीनो अम्ल से बना होता है। किससे? अमीनो अम्ल से बना होता है। 20 अमीनो अम्ल के मिलने से दोस्तों एक प्रोटीन का निर्माण होता है। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है, लगभग में 42% के आसपास प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है, याद रखिएगा। दोस्तों प्रोटीन का फैक्टरी पूछा जाए तो राइबोसोम बोलिएगा। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्टरी कहा जाता है। प्रोटीन का खोज वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1838 ईस्वी में किया गया। इतने बात आप याद रखिएगा। कहता है किस कारण से बारिश की बूंदें गोल होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथी? इसका सही उत्तर पृष्ठ तनाव हो जाएगा। कहता है किसके द्वारा अनैच्छिक पेशियां नियंत्रित होती है? तो सेरिब्रम के द्वारा नियंत्रित होती है। कहता है किसके परावर्तन को प्राप्त कर चमगादड़ अपने मार्ग में उपस्थित अवरोधकों की पहचान कर लेता है? तब प्रासर्व्य बोलिएगा, अल्ट्रासोनिक तरंगे इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। कहता कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में मास्टर ग्लैंड कही जाती है? पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसी को नाम दिया गया है पीयूष ग्रंथि, याद रखिए। अगर पीयूष ग्रंथि पूछा जाए तो इसी को बोला जाता है। यह ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। इस ग्रंथि का आकार पूछा जाए तो मटर के दाने के समान इस ग्रंथि का आप आकार बोलिएगा पीयूष ग्रंथि का। कहता है रक्त स्कंदन यानी थक्का बनाने में किस विटामिन की भूमिका होती है? विटामिन के का। विटामिन के का रासायनिक नाम दोस्तों फिलोक्विनोन, याद रखिएगा साथी। प्रश्न कहता है भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? अप्सरा हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो अप्सरा याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने ब्लैक होल की जानकारी दी थी? तो दोस्तों चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया था इसका जानकारी। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कहता रक्त का कौन सा घटक स्कंदन में सहायक होता है? तो प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स को ही क्या बोला जाता है? तो रक्त बिंबाणु, याद रखिएगा, इन्हीं को बोला जाता है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है। यही शिशु के शरीर में अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा 300 के आसपास दोस्तों हड्डियां होती है शिशु के शरीर में। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। और CO2 को दोस्तों आग बुझाने वाली गैस भी बोला जाता है, याद रखिएगा। मीथेन से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। मीथेन का अणुसूत्र आपसे पूछ लिया जाए CH4 बोलिएगा। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन दोस्तों मीथेन को बोला जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। कितना प्रतिशत? 78% पाया जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के दोस्तों महत्वपूर्ण 200 प्रश्न का रिवीजन करवाएंगे और साथ ही 200 जो उस प्रकार के प्रश्न है जो प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार एग्जाम में ट्रेंडिंग में रहते हैं। तो साथ ही अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इसे साइंस के वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें जितने भी प्रश्न इन्हें आप याद कर लीजिए। कहता है किससे एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन प्राप्त होती है? तब फंगस से होता है, याद रखिएगा। कहता है जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था? तो दोस्तों माइक्रोसिस्टम कंपनी ने किया था इसे विकसित, सन माइक्रोसिस्टम कंपनी ने। कहता है मनुष्य का कौन सा अंग मेनिंजाइटिस रोग से विशेष रूप से प्रभावित होता है? मेनिंजाइटिस रोग दोस्तों जब ये बोलेगा तभी आप मस्तिष्क समझ जाइएगा, याद रखिए मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता कंजक्टिवा की शुष्कता से मनुष्य में कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? तो जीरोप्थेल्मिया होती है। किसी सामान्य मानव नेत्र के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, आप बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में किस प्रावस्था में कहता है जीन विनिमय होता है? तो पेक्टिन प्रावस्था बोलिएगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टैलिन पाया जाता है। कौन सा भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहलाता है? तो विजय भाटकर दोस्तों कहलाता है। और दोस्तों अगर पूछा जाए आपको जो भारतीय कंप्यूटर का नाम पूछा जाए सर्वप्रथम बोलिएगा परम दोस्तों, क्या बोलिएगा? तो परम बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न। कहता प्याज किस वनस्पति कुल से संबंधित है? लिलिएसी से संबंधित है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम तथा हाइड्रोजन में से किस गैस का घनत्व सबसे कम है? दोस्तों हाइड्रोजन का घनत्व सबसे कम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है गुरुत्वाकर्षण बल का मान किस स्थान पर सर्वाधिक होता है? तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न। यदि किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उसका वजन कम क्यों लगता है? उत्प्लावन बल के कारण। कौन सा रक्त कैंसर कहता है कि रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो एक्टिव समस्थानिक है? तो दोस्तों कोबाल्ट 60 हो जाएगा। और रक्त कैंसर ल्यूकेमिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, इसका उत्तर क्या होगा? देखिए कहता डायबिटीज रोग शरीर के किस अंग की खराबी से उत्पन्न होता है? पेनक्रियाज, याद रखिए, यानी अग्नाशय दोस्तों, अग्नाशय याद रखिएगा। साथ ही डायबिटीज जिसको मधुमेह नामक बीमारी बोला जाता है, यह इंसुलिन की कमी के कारण यह बीमारी हो जाता है। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कौन सी धातु विटामिन B12 में विद्यमान होती है? तो कोबाल्ट धातु दोस्तों विटामिन B12 में पाया जाता है। और विटामिन B12 का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो साइनोकोबालामिन आप बोलिएगा। कहता है जब जल में लवण अथवा अन्य कोई घुलनशील अशुद्धि मिलाई जाती है तो जल के कहता बॉइलिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। अगर जल का अणुसूत्र पूछा जाए
तो H2O बोलिएगा जल का अणुसूत्र। दोस्तों जल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मृदु जल, एक होता है कठोर जल। जो जल दोस्तों आसानी से झाग उत्पन्न करेगा यानी साथी फेन उत्पन्न करेगा तो उसको बोलिएगा मृदु जल, और जो साथी कठिन से झाग उत्पन्न करता है, फेन उत्पन्न करता है, उसको बोला जाता है कठोर जल बोला जाता है। कहता लगभग कितनी कैलोरी कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम प्रदान करता है? 4 कैलोरी। हृदय पेशियों को किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? तो कोरोनरी धमनी के द्वारा दोस्तों पहुंचाया जाता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता वर्षा ऋतु में जल पर बनी तेल की परत रंगीन दिखने का कारण है? तो प्रकाश का व्यतिकरण दोस्तों इसका कारण होता है। कहता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की एसआई यूनिट क्या है? टेस्ला दोस्तों बोलिएगा। किस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। 28 फरवरी आप सही उत्तर बताइएगा। कहता किसने लॉग टेबल का आविष्कार किया? दोस्तों जॉन नेपियर के द्वारा किया गया। डायबिटीज के मरीज के लिए इंसुलिन का क्या कार्य है? रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। कौन वर्गीकरण विज्ञान के पितामह कहलाते हैं? तो कैरोलस लिनियस यानी कार्ल लिनियस को दोस्तों वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। सिस्टेमा नेचुरी दोस्तों इसी के पुस्तक का नाम है, कैरोलस लिनियस के पुस्तक का नाम है। कहता टेफ्लॉन किस एकलक का बहुलक है? तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन बोलिएगा। कहता किस कंपनी का उत्पाद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। कहता एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कीटाणुओं का दोस्तों अध्ययन किया जाता है। प्रश्न कहता जब किसी पत्थर को एक रस्सी के एक सिरे पर बांधकर वृत्त में घुमाया जाता है तो यह वर्त में घूमना जारी रखता है, इसका कारण कौन सा बल है? अभिकेंद्रीय बल है। किसने प्रथम पोलियो वैक्सीन विकसित की थी? जोनास सॉल्क के द्वारा दोस्तों किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेंडल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों मेंडल का अन्य नाम आपसे पूछा जा रहा है तो आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। मेंडल साहब ने अपना प्रयोग मटर के पौधा पर किया था। मेंडल साहब दोस्तों किस देश के वैज्ञानिक थे? तो ऑस्ट्रिया देश के वैज्ञानिक जिसकी राजधानी वियना है। कौन सा दुनिया का सबसे विस्तृत कंप्यूटर नेटवर्क है? इंटरनेट। गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के किस स्थान पर सर्वाधिक होता है? तो ध्रुवों पर दोस्तों सर्वाधिक होता है। कहता है जूल किस भौतिक राशि का मात्रक है? कार्य का मात्रक जूल है, ऊर्जा की भी मात्रक जूल है दोस्तों। कार्य और ऊर्जा ये दोनों याद रखिएगा अदिश राशि के अंतर्गत आता है। अगर कार्य का दोस्तों सीजीएस मात्रक पूछा जाए तो आप अर्ग लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो एक्टिव समस्थानी कौन सा है? कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने पर 7 विभिन्न रंगों में विभक्त होने की परिघटना क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण दोस्तों कहलाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न का था द्रव का अनुभार बढ़ने से उसकी श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाती है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है यानी यकृत है। यकृत का अध्ययन पूछा जाए तो हेपेटोलॉजी। यकृत का वजन पूछा जाए 1.5 kg बोलिएगा। मानव शरीर का कौन अंग है जिसमें पुनरुत्थान भवन की क्षमता सबसे अधिक होता है? यकृत। कहता किस वृक्ष की छाल से मलेरिया की दवा कुनेन प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना बोलिएगा। इसका सही उत्तर चला जाएगा। प्रश्न कहता है किस राज्य से? कहता है कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र संबंधित है तमिलनाडु से। वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों 206 हड्डियां होती है। गुरुत्वीय त्वरण का मान किसके साथ घटता है? ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता है। कहता कार्बोनेटेड शीतल पेय पदार्थ बनाने में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एडरसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा दोस्तों पॉजिट्रॉन का खोज किया गया और इसका जो खोज किया गया था 1932 में दोस्तों इसका खोज किया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न
कहता मनुष्य के शरीर में यूरिया को कौन सा अंग रक्त से पृथक करता है, यानी अलग करने का काम करता है? गुर्दा, जिसको किडनी बोला जाता है। कहता गेमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? तो व्यंजिन हेक्साक्लोराइड। दोस्तों व्यंजिन का अनुसूत्र पूछा जाता है C6H6। ये दोस्तों किसका अनुसूत्र है? व्यंजिन का अनुसूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है? ध्रुवों पर होता है। राइबोसोम में किसका संश्लेषण होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में। संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? बल के बराबर होता है। दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा प्रवाहित कराकर धातु शुद्धिकरण की विधि क्या कहलाती है? दोस्तों यह क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहलाता है। कहता कोलेरा रोग से शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से संक्रमित होता है? आँख। याद रखिए, आँख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो कॉर्निया दोस्तों दान दिया जाता है। कहता वर्तमान में जीवित किस जानवर में सबसे बड़ी ग्रास नलिका पाई जाती है? जिराफ। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक मोटर का दोस्तों उपयोग किया जाता है। इसका सही जवाब बताइए। कहता किस बैक्टीरिया के संक्रमण से कहता बुबोनिक प्लेग रोग होता है? तो यर्सीनिया पेस्टिस हो जाएगा। अल्ट्रावायलेट विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मनुष्य में कौन सा बीमारी होने की संभावना होती? कैंसर। कैंसर दिवस 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। कैंसर में दोस्तों किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? टेक्सोल का। और कैंसर के उपचार में किस किरण का प्रयोग किया जाता है? गामा रे यानी गामा किरण का प्रयोग दोस्तों किया जाता है इसके उपचार में। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता ड्यूटेरियम ऑक्साइड किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? भारी जल के नाम से दोस्तों इससे जाना जाता है। इसका अनुसूत्र पूछा जाए तो D2O बोलिएगा। कहता किसे वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? थियोफ्रेस्टस को। दोस्तों थियोफ्रेस्टस का एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखिएगा। तो दोस्तों सिस्टेमा नेचुरी तो किसका पुस्तक है? कैरोलस लिनियस का है, याद रखिएगा। इसके पुस्तक का नाम दोस्तों हिस्टोरिया प्लांटेरम, याद रखिएगा। कहता अगली बार किस वर्ष पृथ्वी से हेली धूमकेतु दिखाई देगा? 2062 में दोस्तों दिखाई देगा। 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता चार्ल्स डार्विन का अध्ययन क्षेत्र, तो आप बोल सकते हैं विकासवाद। कहता राइजोबियम द्वारा की जाने वाली जैविक प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रो स्थिरीकरण कहलाता है। कौन सा हार्मोन आपातकाल हार्मोन कहलाता है? एड्रीनेलिन हार्मोन। इन्हीं को दोस्तों अधिवृक्क कहा जाता है, याद रखिए। अधिवृक्क ग्रंथि बोला जाता है। और साथ ही याद रखिएगा अधिवृक्क ग्रंथि से एक हार्मोन निकलती है जिसका नाम है लरो-उरो हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कहता है किससे कहता है जैकवसन अंग संबंधित है? तो सूंघने से संबंधित है। अपमार्जक मिलाने से पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप बोलिएगा घटता है। स्तनधारियों के मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशीय समन्वय को नियंत्रित करता है? सेरिब्रम। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों CV देसाई के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है एस्ट्रोनॉमिकल दूरी को बताने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? लाइट ईयर दोस्तों, यानी प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। तब प्रकाश वर्ष आप बोलिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा। कहता है एक ही तत्व के 2 परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान है परंतु परमाणु भार में अंतर है, क्या कहलाएंगे? समस्थानिक कहलाएंगे। कहता एजुसेट उपग्रह किस तारीख को प्रक्षेपित किया गया था? तो 20 सितंबर 2004 को आप बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। कहता आवर्त सारणी में समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस। वह गैस कौन सी है जिसके कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। और दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी जो यह घटना हुआ था कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। और दोस्तों इसके लिए कौन कंपनी जिम्मेदार थी? तो यूनियन कार्बाइड, याद रखिएगा। कहता अयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु क्या कहलाता है?
प्रोटॉन कहलाता है। प्रोटॉन धनावेशित कण होता है। इसका खोज गोल्डस्टीन ने किया, गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक, और नामकरण इसका रदरफोर्ड ने किया। तो एग्जाम में पूछ लिया जाए साथी खोज के बारे में, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन में से एक ऑप्शन दिया रहेगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, और विटामिन सी का प्रमुख स्रोत तो आंवला बोलिएगा साथी। और विटामिन सी की कमी के कारण रोग दोस्तों स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी साथी विटामिन बी दोनों जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो सीपीयू को बोला जाता है। सीपीयू का पूरा नाम पूछा जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलिएगा। और कंप्यूटर का जनक पूछा जाए तो बोलिएगा चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। किस अम्ल का उपयोग कार की बैटरी में होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र भी पूछा जाता है, H2SO4 आप लॉक कर दीजिएगा इसका अगर सूत्र आपसे पूछा जाए तो। देखिए प्रश्न कहता है कौन सी दुनिया की सबसे हल्की धातु है? लिथियम। लिथियम का प्रतीक दोस्तों Li। परमाणु क्रमांक साथी 3। चाकू से दोस्तों इसको काटा जा सकता है, इस धातु को, मुलायम धातु होता है। चाकू से तो वैसे 3 धातु को काटा जा सकता है, सोडियम को, पोटासियम को और लिथियम को। सबसे भारी धातु पूछा जाए ओस्मियम बोलिएगा, जिसका परमाणु क्रमांक 76 होता है, प्रतीक OS होता है। कहता कौन सा वर्तमान में धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है? तो चीता याद रखिए। कौन रेडियो सक्रियता के अन्वेषक थे? हेनरी बेकेरल हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता कौन सा अम्ल नींबू में पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल दोस्तों खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सभी में पाया जाता है। दोस्तों नींबू रस का pH मान भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो 2.4। कहता है कारों के एयर बैग में सामान्यतः कौन से पदार्थ का इस्तेमाल होता है? सोडियम एजाइड का प्रयोग होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता किसके अवक्षेपण के कारण कहता अस्टेलेक्टाइट और अस्टेलेगमाइट बनते हैं? तो कैल्साइट बोलिएगा। कहता कहाँ भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है? तिरुवनंतपुरम में दोस्तों यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाले एंजाइम का नाम क्या है? तो एमाइलेज बोलिएगा। किसने हाइड्रोजन की खोज की थी? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन का खोज किया गया। हाइड्रोजन से दोस्तों जो प्रश्न पूछे जाते हैं हम बता दिए। एक प्रश्न दोस्तों हाइड्रोजन से बचा हुआ है। भविष्य का ईंधन पूछा जाए किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन लॉक कर दीजिएगा। कहता प्याज को काटने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज क्या निष्कासित करता है? तो सल्फेनिक एसिड की वाष्प। प्रकाश के एक बूंद स्रोत को 2 समांतर समतल दर्पण के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो दोस्तों अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है किस रूप में शरीर में कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इस्तेमाल होती है? एसिटिलीन गैस दोस्तों इस्तेमाल होता है फलों को पकाने के लिए अगर पूछा जाए तो। कहता है माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटरों को कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर कहा जाता है? चौथी पीढ़ी का। कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। खून में ग्लूकोज की मात्रा को कौन हार्मोन नियंत्रित करता है? इंसुलिन। इंसुलिन की कमी के कारण तो मधुमेह नामक रोग हो जाता है। और याद रखिएगा इसी को डायबिटीज बोला जाता है। दोस्तों इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, इसका खोज 1921 ईस्वी में किया गया। बैरोमीटर से क्या नापते हैं? वायु दाब को। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी दोस्तों सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। कहता हीरा किससे बना होता है? कार्बन से। हीरा का दोस्तों परसंकरण पूछा जाए sp3 बोलिएगा। सबसे कठोर पदार्थ दोस्तों पूछा जाए तो हीरा बोलिएगा। साथ ही हीरा का अपवर्तनांक 2.42। दोस्तों हीरा किसके कारण चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। ये सारे प्रश्न को याद रखिएगा। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। दोस्तों उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम। क्षारकीय विलयन का pH मान 7 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अस्थियों एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा संबंधित है? तो ऑस्टियोलॉजी संबंधित है। कहता किसे नापने के लिए पायर हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों सोलर रेडिएशन बोलिएगा, इसका उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है
कहता है किसके आइसोटोप ड्यूटेरियम, ट्रिटियम तथा प्रोटियम है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं दोस्तों, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम और प्रोटियम, याद रखिएगा। दोस्तों प्रोटियम को क्या बोला जाता है, तो 1H1 बोला जाता है, याद रखिएगा। और दोस्तों ट्रिटियम को क्या बोला जाता है, 1H3 बोला जाता है, या इन्हीं को टी भी बोला जाता है। और ड्यूटेरियम का बात करते हैं, इसको 1H2 बोला जाता है, भारी जल बोला जाता है, इसको D2O इसका सूत्र होता है। कहता यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन सा रक्त समूह कहलाता है, तो O नेगेटिव, याद रखिएगा। कहता ताप किस मंडल के ऊपर तेजी से बढ़ता है, समताप मंडल हो जाएगा। तो समताप मंडल इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। कहता कहाँ भारत ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित किया था, कहाँ दोस्तों स्थापित किया था, इसका उत्तर तारापुर। किस गैस का रिसाव भोपाल गैस त्रासदी के दौरान हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट। ध्रुवन किस प्रकार की तरंगों का गुण है, तो अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है, अगर ध्रुवन का हम बात करते हैं तो। कहता है कमरे के सामान्य तापमान पर कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है। कमरे के दोस्तों पूछा जाए पारा, यानी इसी को मरकरी बोला जाता है, Hg इसका संकेत होता है। दोस्तों अगर कमरे के तापमान पर पूछा जाए जो कौन अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, तब आप क्या बताते, तब बताते ब्रोमीन। और ब्रोमीन का प्रतीक दोस्तों Br होता है, परमाणु क्रमांक 35। कौन सी गैस गोबर गैस का प्रमुख अवयव है या प्रमुख घटक है, मीथेन। धान के खेत और दलदल वाले जमीन में मीथेन गैस उत्पन्न होता है। कहता सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे यानी किडनी को मिलता है, 24%। नमी को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है, दोस्तों हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। कहता कौन सा मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, टाइलिन। दोस्तों 1-2 प्रश्न आपको रिपीट हो सकते हैं, तो रिवीजन के तौर पे आप कवर कर लीजिएगा। कहता मनुष्य के कान में स्थित 3 हड्डियां में से सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो मेलियस है, याद रखिएगा। सबसे छोटी हड्डी पूछा जाए तो स्टेफिज हो जाएगा, यह भी दोस्तों कान की हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाए दोस्तों तो जांग की हड्डी बोलिएगा, जिसको फीमर बोला जाता है। USB का विस्तृत अर्थ क्या है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा इसका, अगर विस्तृत रूप यानी पूरा नाम पूछा जाए, फुल फॉर्म पूछा जाए तो। कहता किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंखें कहाँ बनाती है। दोस्तों किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना पर बनता है, और कैसा बनता है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलिएगा वास्तविक और उल्टा बनता है। कहता मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, लोहे का अयस्क होता है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। लोहा धातु दोस्तों मानव रक्त में लोहा धातु पाया जाता है। रक्त का रंग जो लाल होता है दोस्तों किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त किस प्रकार का उत्तक होता है, संयोजी उत्तक होता है। कहता है लार यानी सलाइवा किसके पाचन में सहायक है, स्टार्च के पाचन में दोस्तों यह सहायक होता है। दोस्तों जितने भी इस वीडियो में हम आपको प्रश्न करवाएंगे सभी प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्न है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर। दोस्तों 7 अगस्त को जो बिहार पुलिस का री एग्जाम हुआ है उसमें साथ ही यह प्रश्न पूछा गया है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, इसे ए से सूचित किया जाता है। कहता वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है, 0 से 4% के बीच होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता सोनार उपकरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्वनि का परावर्तन। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है, 11.2 किमी पर सेकेंड बोलिएगा इसका मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रागो नाम पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1895 में दोस्तों इसका स्थापना हुआ था। किस महीने में पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी सबसे कम होती है, जनवरी में होता है सबसे कम। कहता घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक है, विटामिन सी होता है दोस्तों अगर घाव भरने में पूछा जाए तो। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है हेपेरिन की उपस्थिति। दोस्तों हिपेरिन की उपस्थिति हो जाएगा इसका प्रमुख कारण। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया, एडवर्ड टेलर के द्वारा विकसित किया गया हाइड्रोजन बम। दोस्तों हाइड्रोजन बम और सूर्य ये दोनों नाभिकीय संलयन पर आधारित है, याद रखिएगा। कहता है स्पार्टन वेब ब्राउजर का विकास माइक्रोसॉफ्ट ने किस वेब ब्राउजर के प्रतिस्थापन के लिए किया, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं।
दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न, कहता है डेटा प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर किस भाषा का उपयोग करता है? बाइनरी का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों यह विटामिन B3 की कमी से। विटामिन B3 को क्या बोला जाता है? इसको नियासिन बोला जाता है। कहता प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कहता है प्रश्न दोस्तों, बल का इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मात्रक है। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन। बल का सीजीएस मात्रक दोस्तों डाइन होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता विस्फोटक पदार्थ RDX का रासायनिक नाम है। दोस्तों RDX यह विस्फोटक पदार्थ है, इसका नाम होता है साइक्लोट्राई मिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन होता है। शरीर में किस अम्ल की अधिकता से कहता अर्थाइटिस रोग की तथा जड़ों में दर्द की संभावना बढ़ जाती है? यूरिक अम्ल इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता जोनास साल्क ने कौन सा टीका विकसित किया था? पोलियो का टीका। दूध का दही में परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन होता। दूध और दही में कौन अम्ल दोस्तों? तो लैक्टिक अम्ल लॉक कीजिएगा। कहता ल्यूकेमिया किसकी बीमारी है? रक्त की बीमारी है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज की स्थापना कहाँ की गई? नई दिल्ली में इसका साथी स्थापना किया गया। प्रश्न कहता है लेजर द्वारा विकिरित ऊर्जा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? थर्मोपाइल लेजर का। सौरमंडल में ग्रहों की गति किसका उदाहरण है? कोणीय संवेग संरक्षण का। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र किस शहर में स्थित है? यह नई दिल्ली में दोस्तों स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहता तकनीक का आविष्कार किसने किया? दोस्तों पैट्रिक स्टेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड्स के द्वारा किया गया। किस प्रकार ऑक्सीजन को परिभाषित किया जा सकता है? इलेक्ट्रॉन की हानि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के अध्ययन का नाम है? तो एक्सोबायोलॉजी है। सामान्यतः किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग रक्तस्राव को रोकने के लिए किया जाता है? तो पोटास एलम, जिसको फिटकरी दोस्तों बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कॉकरोच के शरीर में चलने के लिए कितनी जोड़ी टांगे होती? 3 जोड़ी। कहाँ पर? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है, पुणे। केल्विन स्केल पर सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 5778 केल्विन। मानव शरीर का सामान्य तापमान केल्विन पर अगर पूछा जाए तो 310 केल्विन आप बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता किस देश के सहयोग से भारत में मीठी विर्दी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं वेलिटीना टेरेस्कोवा हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न ये रहा, कहता पृथ्वी के केंद्र से 36,000 किलोमीटर ऊपर भूमि रेखा के चारों ओर परिक्रमा करने वाला उपग्रह क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह क्या कहलाता है? तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाता है। काली खांसी का चिकित्सीय नाम क्या है? तो दोस्तों बोल सकते हैं परटूसिस इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिसा परीक्षण किसकी पहचान हेतु होता है? HIV संक्रमण दोस्तों एड्स बीमारी में किया जाता है। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन D को दोस्तों हार्मोन भी कहा जाता है। कहता कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 ईस्वी में दोस्तों। और इस प्रश्न को साथ ही हम पहले आपको बता दिए। पानी का क्वथनांक केल्विन स्केल पर कितना होता है? 373.2 केल्विन आप बोल सकते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कहता है आपके सामने है दोस्तों, कहता है किस ग्रंथि को मानव शरीर की अंतःस्रावी प्रणाली की मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को। जीवदर्भ सिद्धांत कहता प्रोटोप्लाज्म थ्योरी की खोज किसने की? मैक्सवेल के द्वारा किया गया था इसका खोज। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता मनुष्य में हृदय कितने कक्षीय होते हैं? 4 कक्षीय होते हैं मनुष्य में हृदय। कंप्यूटर को एक नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए जो पता दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? IP एड्रेस बोला जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता बुलेट प्रूफ जैकेट किस कार्बनिक यौगिक के इस्तेमाल से बनाई जाती है? तो केलवार बोलिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों,
प्रश्न कहता है किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम है? बैगनी रंग का। विचलन दोस्तों अगर पूछ लिया जाए आपसे जो विचलन, तो विचलन हो जाएगा बैगनी का सबसे अधिक, तरंग दैर्ध्य हो जाएगा लाल का सबसे अधिक। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यही फ़ारेनहाइट में पूछा जाए 98.6 फ़ारेनहाइट। केल्विन में 310 केल्विन। दही का खट्टापन किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का सूत्र C3H6O3। दोस्तों अगर आपको ग्लूकोज का सूत्र याद है उसमें 2 से भाग लगा दीजिए, लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल का सूत्र निकल जाएगा। मुख्यतः किसमें ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है? संचार। कहता कीमोथेरेपी का प्रयोग किसके उपचार हेतु किया जाता है? कैंसर के उपचार हेतु दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। कहता किस बीमारी से H1N1 वायरस का संबंध है? स्वाइन फ्लू बोलिएगा। किसने प्रथम एंटीबायोटिक पदार्थ की खोज की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दोस्तों किया था इसका खोज। कहता स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज के लिए किसे 1952 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों सेलमैन एवं वॉक्समैन को दिया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस देश ने मैजिक कहता है क्यूब नामक सुपर कंप्यूटर बनाया? चीन। फोटोग्राफी की प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड की दोस्तों परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ जाता है। न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल तथा जड़त्व दोनों को परिभाषित करता है? प्रथम नियम दोस्तों परिभाषित करता है। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है ये दोनों। कहता है कितने रंग सूर्य के प्रकाश में होते हैं? 7 रंग होते हैं। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे क्या कहलाता है? बैटरी यानी रासायनिक सेल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको लुसेंट विज्ञान का निचोड़ और 201 प्रश्न का दोस्तों रिविजन करवाए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। अगर साथी इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो साथी यह रिवीजन क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अगर इस वीडियो का आप PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों इस रिवीजन क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।